स्वामी विवेकानंद जी का बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। गरीबों को मैंने लेटे लेटे मरते हुए देखा, बैठे बैठे मर गए। चार भाई बैठ कर हुक्का पी रहे थे, शरीर सारे पैसे वालों को मैंने देखा आईसीयू में रहे। नरक में जन्मों जन्मों जलोगे, क्योंकि दुख में टाइम नहीं। इसीलिए इस जीवन में 98% लोग परेशान हैं। जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है, जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। ये बात जब बिना पैसे वाले देखते हैं कभी कभी, तो बड़े बड़े घरों में जो ड्राइवर है, काम करने वाली है, मेड है, वो जब अपने मालिकों को परेशान देखती हैं तब वो सोचती है कि यार तुम क्यों परेशान हो। हम परेशान है, समझ में आता है, तुम क्यों परेशान हो। क्योंकि जिसने भी सुख की कामना की उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि सुख दुख किस पे निर्भर है, इंद्रिय विषय संयोग पे। ये पिछले इंद्रिय विषय संयोग का सबसे अहम पहलू यह है कि इंद्रियां सीमित हैं, मन और इंद्रियां सीमित हैं। संगीत सुना, कान को मजा आया, लेकिन 24 घंटे संगीत थोड़ी सुन पाओगे। इत्र, नाक को मजा आया, सुंदर स्त्री या पुरुष, आंख को मजा आया, स्पर्श, चमड़े को मजा आया, लेकिन ये सब सीमित है, सीमित। ज्यादा किए तो आईसीयू पहुंचे। अगर इनकी सीमा तोड़ी तो आईसीयू, कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। गरीबों को मैंने लेटे लेटे मरते हुए देखा, बैठे बैठे मर गए। चारपाई बैठ कर हुक्का पी रहे थे, शरीर छोड़ दिया। सुबह चाय पी रहे थे, बहुत सारे पैसे वालों को मैंने देखा आईसीयू में रहे 6 महीना। आईसीयू में 6 महीने का मतलब समझ रहे हैं, कम से कम 6 लाख साल दुख में समय नहीं कटता। यही तो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। खुशी में टाइम उड़ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि नरक में जन्मों जन्मों जलोगे, क्योंकि दुख में टाइम नहीं कटता। ये सीमित है, और जिसने इनकी सीमा तोड़ने की कोशिश की वो पहुंचा आईसीयू। इसीलिए समाज संस्कार की बात करता है, संस्कार। इससे बचने के लिए समाज ने संस्कार शब्द का खोज की। संस्कार मतलब इंद्रियों का सीमित प्रयोग करो, संस्कारी बनो। लेकिन अगर मनुष्य चाहे, विवेकानंद जी का बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। स्टेटमेंट आपने कितनी बार सुना होगा, मैं उस प्रभु का सेवक हूं। विवेकानंद का बहुत फेमस स्टेटमेंट, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग क्या कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कौन? जो इंद्रियों पे जी रहा है। अवध ओझा। प्रभु कौन? जो चेतना पे जी रहे हैं। महाराज भगवान अड़गनानंद परमहंस जी के शरण में रहे, वो यहां पहुंच चुके थे। उनके शरण में उनके शिष्य पहुंचे, जिसमें हमारे महाराज अड़गनानंद है, धारकुंडी महाराज हैं, ये लोग पहुंचे। इन लोगों ने गुरु सेवा शुरू की, साधना शुरू की, आश्रम में रहने लगे और भजन करने लगे। तो ये लोग भी भगवान के स्तर पे पहुंच गए। संसारी भी पहुंच सकते। संसारी को क्या करना होगा? भजन करना होगा, ध्यान करना होगा, हर चीज में। कुछ लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब आधा घंटा सुबह बैठ गया, आधा घंटा साहब। आप खाते वक्त भी आंख बंद करके खाओ भाई साहब, आपका खाना कम हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका इतना बढ़िया हो जाएगा, मैं क्या बताऊं। बात कर रहे हैं लोग खाते वक्त। मैं भी गया था इंदौर, एक साहब के घर गया, सब बैठे, कहीं बैठ, हमने कहा भाई साहब हमें कहीं ऐसा है जब मैं खाऊं ना तो मुझे अकेले खाने दीजिए। भोजन का तिरस्कार।
आंख बंद करके खाइए, आपका भोजन कम हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। टाइम लगेगा, पढ़ने के बाद आंख बंद करके मनन करिए, आप इतने बढ़िया विद्यार्थी हो जाएंगे। मतलब आप जहां हैं, अब आंख बंद करके गाड़ी मत चलाइएगा कि चल रहे हैं एक बार जरा आंख बंद करके गाड़ी चला ले, परम स्थिति को पहुंच जाएंगे। इतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा ना, कहां बंद करना है। तो संसारी और सन्यासी दोनों के लिए जो परम रास्ता है वो है ध्यान। धैर्य पैदा करता है ध्यान। ध्यान का सबसे प्रमुख काम है धैर्य पैदा करना, और धैर्य से पैदा होता है समझ, क्या करना है क्या नहीं करना है, और समझ का विकसित रूप है समाधि। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप ध्यान करने लगे, धैर्य पैदा हो गया, अब आपके सामने बढ़िया संगीत बज रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप समझ गए कि इंद्रिय विषय संयोग है, अभी जैसे संगीत बंद होगा वैसे मैं दुखी भी हो जाऊंगा। आप इत्र लगा लिए, आपको पता है कि अभी ये इत्र जब तक काम कर रहा है, जिस दिन यही शर्ट या 10 दिन लगातार पहन लिया बदबू करने लगेगी, बदबू हुई तो हाँ दुख हुआ। ध्यान से धैर्य पैदा होगा, धैर्य से समझ पैदा होगी, समझ से समाधि का विकास होगा। हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई साहब मैं तो बार बार ये कहता हूं आपसे कि अगर मैं अपनी जीवनी लिख दूंगा ना तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे, 2-4 लोगों के मरने की संभावना है। पर मुझे यह था कि मैं बुरा आदमी नहीं हूं। यहां बहुत सारे लोग गिल्ट में जी रहे हैं, भैया हम पहले शराब पीते थे, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो, मन का धैर्य बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी, शराब छूट जाएगी। भैया हमारे पर स्त्रियों से संबंध है, कोई बात नहीं, ध्यान करने लगो, वो सारी दवा ध्यान है, पर पुरुषों से संबंध है, कोई बात नहीं। आपको समझ में आ गया, जब इंद्रिय विषय संयोग आपको समझ में आया तो आपकी समझ खुल गई। अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं तो आप और इंद्रिय विषय संयोग आपको पता चल गया, तो आपको पता चला है कि यह क्षणिक है, जैसे ही यह संयोग टूटेगा दुख हो जाएगा। तो इससे ऊपर कोई चीज है, चेतना है, चेतना के लेवल पे आप जी सकते हैं, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ये न बंधु न मित्रम न गुरुओ न शिष्यम चिदानंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम, ये तो असीमित, खत्म ही नहीं हो सकता। यहां पड़े हैं जरूरतों पे। बुद्ध किस पे जी रहे हैं? जरूरतों पे। ऐसा नहीं है। अवध ओझा किस पे जी रहा है? इच्छाओं पे। और भगवान अड़गड़ानंद किस पे जी रहे हैं? जरूरतों पे। इच्छा तो है ही नहीं। कितना फर्क हो गया। इच्छा तो है ही नहीं, किसी से कहे ये लिया ना तो प्रेम में लिया रहे हैं, किसी से कहे आज तक लोग प्रेम में ला रहे हैं, वो भी ला रहे हैं तो वो दूसरी तरफ से बांट भी रहे हैं। एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से जा रहा है। अपने पास कुछ भी नहीं, ब्रह्मांड है ना उसके, उनके पास, इनके पास पूरा यूनिवर्स है। कि क्या करेंगे यार 2 बीघा जमीन लिखवा के? जिसके पास रोल्स रॉयस हो वो मारुति 800 रखेगा। इनको यह मत देखिए कि इनके पास कुछ नहीं है, संत महात्मा है, फकीर है, ब्रह्मांड है। आपके पास सिर्फ 40 बीघा जमीन है, सिर्फ मरे जा रहे हो आप। इनके पास ब्रह्मांड है, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए अज्ञानियों को हमेशा लगता है कि संतों के पास, इनके विचारों के पास, अबे बेचारे तुम हो, मरे जा रहे हो, घुटे जा रहे हो, धसे जा रहे हो, वो बेचारे हैं।